बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ मूंग मसूर की घोटे वाली दाल जिसको लगाया जाता है तड़का। जी हमारे किचन में आज बन रही है मूंग मसूर की घोटे वाली दाल, जो कि है बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। जिन लोगों को दाल बहुत ज़्यादा पसंद है वो तो खा लेते हैं हर किस्म की दाल, चाहे हो घोटे वाली, तड़के वाली या हो मसाले वाली। लेकिन जिनको नहीं पसंद, मसला होता है उनका, जो दाल नहीं खाते, ये दाल को पसंद नहीं करते। बस ये दाल एक बार उनको खिला दें जिनको दाल नहीं अच्छी लगती। उनके मुँह पे एक ही नाम होगा जी, बना लेते हैं वही घोटे वाली मिक्स दाल, जो कि है मूँग मसूर की तड़के वाली दाल। तो आ जाते हैं इस दाल की तैयारी की तरफ। तो इसके लिए हम लेंगे तकरीबन 1 पाव मूँग और मसूर की मिक्स दाल, आध पाव है मूँग की दाल और आध पाव है मसूर की दाल। दोनों दालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम दालों को साफ़ कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट ख़राब ना हो। दालें तो वैसे साफ़ ही हैं लेकिन हम फिर से इसको साफ़ करेंगे। दालों को साफ़ करने के बाद हमने इसमें 1 चुटकी मीठे सोडे की शामिल की है और अब हम इसमें नॉर्मल पानी डाल देंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे दाल को। दाल को अच्छे से पानी में मिक्स करना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अब आ जाते हैं इसकी तैयारी की तरफ। इसके लिए हमने थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल लिया और इसमें हम शामिल करने लगे हैं लहसुन, जो कि हमने बारीक कूट लिया है। नमक का इस्तेमाल अभी दाल में बिल्कुल भी नहीं करना। हल्का-सा लहसुन को ब्राउन करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 अदद टमाटर। 1 पाव दाल के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टमाटर शामिल होगा। छिलका उतार के हमने काट के वो शामिल कर दिया है। अब डाल देते हैं इसमें खुश्क मसाले, जिसमें है लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर। लाल मिर्चें लिए हमने 2 चम्मच भर के और हल्दी पाउडर लिए हमने 1 चम्मच। दोनों मसालों को टमाटर में अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे वो दाल, जिसमें चुटकी मीठा सोडा डाल के हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। दाल को बहुत ही अच्छी तरह से धोना है ताकि इसका कच्चापन या सफ़ेद पानी ख़त्म हो जाए। दाल को मसाले में भूनने के बाद अब हम इसमें डालने लगे हैं सूखा धनिया। सूखे धनिया का पाउडर बिल्कुल भी नहीं लेना, इससे दाल का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो हमने कुटा हुआ धनिया लिया है और साथ ही हमने हरी मिर्चें शामिल की हैं। मसाले में दाल को बहुत ही अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी की मिकदार आपने अपनी पसंद से रखनी है। अगर दाल को बहुत ज़्यादा पतला रखना है तो पानी की मिकदार भी ज़्यादा जाएगी। अगर दाल को आपने थोड़ा-सा गाढ़ा रखना है तो नॉर्मल पानी इसमें शामिल होगा। अब ढक्कन लगाएँगे 2 सीटी के लिए। दरमियानी आँच पे दाल को पकने देंगे। नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो हम दाल का जो नमक है, दाल जब तैयार हो जाएगी तो हमने शामिल करने लगे हैं नमक, जिसमें है थोड़ा-सा कनौर क्यूब्स और हस्बे ज़रूरत नमक। नमक डाल के अब हम दाल को घोटा देंगे, यानी कि घोट लेंगे, चम्मच से घोट लें या घोटने वाले बेलने से घोट लें, किसी चीज़ से भी आप घोट लें। तो जिनको है हरा धनिया बहुत ज़्यादा पसंद, वो कंजूसी ना करें और इसमें हरा धनिया डाल दें। जिनको नहीं पसंद वो ना डालें। हरे धनिये से बहुत ही अच्छी लुक और बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। अब बना लेते हैं इसका तड़का ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि दाल हमारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। नमक का भी हमने इस्तेमाल कर लिया, कनौर क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर लिया और दाल को हमने घोट भी लिया है। तो इसके लिए हम तड़का लगाएँगे, बिल्कुल सादा-सा तड़का है। हरी मिर्चें और लहसुन लिए हमने, उनको काट लिया। हमने पिसा हुआ लहसुन इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। बस इसी लुक के साथ हम लगाएँगे तड़का, जिसमें है थोड़ा-सा लहसुन जो कि हमने काट लिया और हरा धनिया, और ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा-सा इसमें हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर से दाल का कलर और भी निखर के आता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी दाल रेडी हो चुकी है और गरम मसाले के बगैर तो दाल मुकम्मल ही नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी खुशबू का राज़ जो है वो दाल में, गरम मसाले में ही है। अब आपको चेक करा देते हैं कि जी ये दाल जो है ज़बरदस्त किस्म की कैसी तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये दाल तैयार हो चुकी है। हल्के हाथ से हमने जो तड़का लगाया वो दाल में हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। आप इसकी लुक देख सकते हैं और इसकी खुशबू तो सिर्फ मुझे ही पता है। अगर आप ट्राई करेंगे तो इसकी खुशबू हमेशा आपको याद रहेगी, बार-बार ट्राई करेंगे। फाइनल लुक के साथ आपको डिश आउट करके भी दिखा देते हैं। रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर दें और ज़रूर बताएँ कैसी लगी, कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़।